ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मॉर्निंग आफ्टरनून के बीच का टाइम है, इसलिए इसको कुछ बोलूँगी नहीं। आफ्टरनून का ही टाइम समझो। तो ये ब्लॉग मेरा आफ्टरनून में आ रहा है क्योंकि सुबह से जैसे मार्केट के काम सुबह निपटाने थे, राखी का दिन है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम पहले चलते हैं शिव पुराण की ओर, बाकी बाद में बातें होंगी, ठीक है। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के 19वां अध्याय शिव की क्रोधाग्नि की शांति कैसे हुई, हम उस कथा की ओर चलते हैं। चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 19वां अध्याय शिव क्रोधाग्नि की शांति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया तो इस त्रिलोक के सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और भय मुक्ति से महादेव जी के क्रोध को शांत करने के लिए मेरे पास बड़ी आशा के साथ आए। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। तब सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। मैंने उस धधकती अग्नि को शिवजी की कृपा से अपने हाथ में पकड़कर लिया और समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने पुरुष रूप धारण कर लिया और मेरे पास आ गए। बोले, हे विधाता ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे सागर, भगवान शिव शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। इस क्रोधाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोककर आपके पास ले आया हूँ। हे सिंधुराज, मेरे आपसे यह प्रार्थना है कि सृष्टि के प्रलयकाल तक आप इसे अपने अंदर धारण कर ले। जब मैं आपसे इसे मुक्त कराने के लिए कहूँ तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि को त्याग करना। आपको ही इस भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा और इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके समुद्र में प्रवेश होते ही पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोलों के रूप में क्रोधाग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात मैं अपने लोक वापस लौट आया। इसी के साथ श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। 19वां अध्याय आपको सुनाया। आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया। वो लेट होने का कारण बस यही था क्योंकि जैसे कि मैं बीमार थी, वैसे अभी भी हूँ, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई क्योंकि बीच बीच में कभी भी कोल्ड हो जाता है। तो मैं गई थी मार्केट। जो इतने दिनों के मेरे मार्केट के रुके हुए काम थे वो मैं आज निपटाने गई थी सुबह, और यहाँ जाके मेरे 2 बजे तक वो काम निपटे थे। तो बस इसी तरह का निपटाने के बाद उसी प्रकार नहाना धोना हुआ। फिर उसी के बाद फिर उसी हिसाब से पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ। और कहते हैं कि बस खाने पीने का भी मेरा ऐसे ही रहा क्योंकि रात को 3 बजे से मेरे को स्टोमक पेन हो रहा था। तो फिर मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि मैं घर के कुछ काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। कल बार बार भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि कल त्योहार है, भगवान मेरे को ठीक कर दो, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने अंदर से ही 10 बजे का टाइम मैंने अपने अंदर से अपने आप से बोला कि भैया अब तो उठ के थोड़ी फुर्ती दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलने वाला। त्योहार के टाइम मतलब वही वाली कहानी हो जाएगी, और दिन चंगे त्योहार के दिन दंगे वाली कहानी हो जाएगी। तो जाओ मार्केट के काम करो। तो फिर सारे काम निपटाए। फिर उसके बाद मेरे बस मेरा मेहंदी लगाना रह गया है। अभी हस्बैंड लंच करके चले जाएँ तो उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। और मैं मेहंदी इस बार मैंने मेहंदी वाली को नहीं बुलाया, मैं इस बार मेहंदी लगाऊंगी अपने आप खुद ही। और आजकल जो 4 वाली चल रही है और बीच में सर्कल वाला डिज़ाइन चल रहा है वो ही लगाऊंगी। शगुन मेला करने वाली बात होती है, शगुन मेला जरूर करूँगी। और वो तो मैं कोई से भी त्योहार ऐसा रोकती नहीं, जो उसमें करना होता है उसमें करना होता है। तो ये तो फिर अपना बहुत बड़ा त्योहार है। तो बस इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व जैसे गुरु का शुक्राना। ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। तो ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि आज विष्णुप्रियाय श्री लक्ष्मी जी का दिन है, तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनपदाय नमो नमः, जगजननी नमो नमः। आपका दिन शुभ हो। और कल हम चलेंगे शिव पुराण के 20वें अध्याय में, खंड 3 के 20वें अध्याय में, जिसमें शिव जी का पार्वती जी के वियोग के दुख का शोक की बात उसमें कहीं भी होगी। तब तक के लिए राम नाम। सबको राधे राधे। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।